अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप आवाज़ का कंफर्म करें और स्क्रीन बताएं कि ठीक है, प्रॉपर शेयर हो रही है। वो ये एक अनम्यूट होकर बता दें प्लीज़। आ रही है सर, आवाज भी सही है, स्क्रीन जी भी सर, सही आ आवाज़ रही है। ठीक है, स्क्रीन भी सही है और आवाज़ भी ठीक है। चले, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, पहले ना ऐसे करते हैं कि कुछ टूल भी आज इशू कर रहा है कीपा, और नेटवर्क का भी काफ़ी इशू बना हुआ है। काफ़ी वीक है नेटवर्क। जूम का लिंक भी जो है ना वो जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो पहले हम लेक्चर दे लेते हैं और देन बाद में जो है आपकी असाइनमेंट्स चेक करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आपने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा कि amazon की जो प्राइस हिस्ट्री है उसके किस तरह से आपने स्टैट्स को कीपा पे एनालाइज करना है, ठीक है ना? अच्छा जी, ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, वही वाली प्रीवियस वाली है। अब इसमें हमने सेल्स रैंक एक तो देखना होता है कि हमारा 1 ईयर का जो है ना, सेल्स रैंक 1 ईयर का, यहाँ से आप ड्यूरेशन चेंज करते हैं नीचे से, ठीक है? वो लेस देन 60,000 होना चाहिए। बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, इनमें प्राइस की फ्लक्चुएशन जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस के मुताबिक, ठीक है? अगर $50 की प्रोडक्ट है तो $5 की फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव प्रोडक्ट का एक साल में, वो चलेगा, इससे ज्यादा का नहीं चलेगा, जैसे मैंने आपको समझाया था। अच्छा, ये चीजें आपने देखी। फिर अमेजोन देखें, जहां पे आपको अमेजोन पे हमने जब रखेंगे अपना माउस, तो ये जो येलो कलर है ये अमेजोन का इन स्टॉक होना शो कर रहा है कि इस डेट में अमेजोन इन स्टॉक हुआ है। नीचे आपको ड्यूरेशन शो हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आपको प्राइस शो हो रही है प्रोडक्ट की, और राइट साइड पे आपको बीएसआर की वैल्यू शो हो रही है, ठीक है? तो उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जिसमें थ्रू आउट अमेजोन इन स्टॉक हो, यानी कि थ्रू आउट ही येलो हुआ हुआ हो। उसके साथ हम जा सकते हैं जो कि आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ्स तक आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये जून है, तो ये मई, अप्रैल, मार्च, यानी कि फरवरी से आगे आगे अगर ये वाइट होगा तो उसके साथ हम जा सकते हैं, ठीक है? ये चीजें आपने देखनी तो इसी की आपकी असाइनमेंट थी। आज हमने देखना है कि अमेजोन का जो हमने एक तो प्रोडक्ट है मजीद, उसमें क्या एनालिसिस करना है, और बाय बॉक्स हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का बाय बॉक्स, हमारा क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि प्रोडक्ट का बाय बॉक्स कैसा होना चाहिए। अव्वल तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बाय बॉक्स, ठीक है? मैं यहाँ थोड़ा अमेजोन से आपको ये बताता हूँ कि बाय बॉक्स क्या होता है। ये देखें, ये एक अमेजोन की हमने प्रोडक्ट ओपन की हुई है, और इस पे हम ओएस एडन को रन करते हैं, इसके सेलर देखते हैं। अब ये देखें, इस प्रोडक्ट में ये जो सेलर्स हैं, यहाँ से इसको आप फुल ओपन करें। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये देखें, इसमें मोर सेलर्स भी हैं, सारे ओपन कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं ताकि आपको सही तरह से आइडिया हो जाए। अब बच्चों ये देखें, ये इस कॉलम में सारे सेलर्स के नेम है, ये उनके इन्वेंट्री की क्वांटिटी है कि जो स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है, और ये हर सेलर की इस प्रोडक्ट की अपनी अपनी प्राइस है। प्रोडक्ट एक ही है, ब्रांड भी एक ही है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, लेकिन हर सेलर ने प्राइस अपनी अपनी रखी हुई है। जिसकी प्राइस सबसे कम होगी वो टॉप पे शो होगा आपको, और जिसकी सबसे ज्यादा प्राइस होगी वो बॉटम में शो होगा, ठीक है? यही प्रोडक्ट 16.99 में भी एक सेलर सेल कर रहा है, और यही प्रोडक्ट 23.20 में भी एक सेलर सेल कर रहा है। अच्छा, अब जो कस्टमर अमेजोन पे बाय करने आएगा और अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं इन 15 सेलर में से किसको ऑर्डर दूं? है ना एक सवाल कि ये 15 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो मैं किसको ऑर्डर दूं? तो अमेजोन का जो एआई सिस्टम है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बोलते हैं, उसने एक सिस्टम डेवलप किया होता है अमेजोन ने उसमें, जिसको हम एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं आप बाय बॉक्स, ठीक है? अच्छा, अमेजोन का एआई सिस्टम बाय बॉक्स जो है वो जिस सेलर को देता है उसी की लिस्टिंग अमेजोन पे शो होती है, अंडरस्टैंड? और जिसकी लिस्टिंग अमेजोन पे शो होती है उसी को ही उस वक्त उस कस्टमर का ऑर्डर मिलता है, ओके? तो
इससे पता चला कि जिस सेलर के पास बाय बॉक्स सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे ज्यादा सेल गेन करेगा। तो इस वक्त आप देखें ये जो बाय बॉक्स है ये 16.99 वाले के पास है, तो ये प्राइस है इसकी 16.99। ठीक है, इसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है, और इस वक्त जो कस्टमर आएगा तो उसकी सेल इस सेलर को मिलेगी, ये जो फर्स्ट वाला सेलर है इसको। अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। अब हमने कीपा में ये चेक करना होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसका बाय बॉक्स कैसा है। ठीक है, तो हम वहां जाके अब देखते हैं। पहले यहाँ से मैंने आपको बाय बॉक्स समझाना था कि बाय बॉक्स वर्क कैसे करता है। अच्छा, ये बाय बॉक्स को चेक करने के लिए आप यहाँ पे ये देखें डाटा आ रहा है। ये सारा काम हमने किया है Amazon प्राइस हिस्ट्री से चेक। ठीक है, अब आपने आगे आ जाना है, थर्ड पे आ रहा है डाटा, ये वाला डाटा। इस डाटा को क्लिक करना है, ये ऊपर वाले डाटा पे नहीं जाना। ये मेरे जो माउस है इसके ऊपर आप अपना फोकस रखिएगा। इस डाटा पे हमने क्लिक किया, तो एक तो ये स्क्रीनशॉट आपने लेना होता है, इतना, जहां मैं अपना कर्सर दिखा रहा हूँ, इतना स्क्रीनशॉट आपने लेना है। ठीक है, इतना। इसमें हमने ये सेल्स रैंक अपने क्लाइंट को दिखाने होते हैं कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज में सेल्स रैंक क्या आ रहे हैं, ड्रॉप ऑफ क्या आ रहा है इसका। तो एक तो आपने अपनी प्रोडक्ट का ये वाला लेना है। ठीक है, और ये डेफिनेटली जब आपने पीछे से चेक की हुई होगी तो ये 60,000 से लेस देन होएगा आपका सेल्स रैंक। देन आपने देखें ऊपर आ जाना है, तो ये नीचे आ रहा है बाय बॉक्स स्टैटिक्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे। पहले हमने डाटा को ओपन किया, प्रोडक्ट डिटेल का ले लिया स्क्रीनशॉट, देन हमने बाय बॉक्स स्टैटिक्स पे आए। अच्छा, बाय बॉक्स जो होता है ना, अच्छा बाय बॉक्स उसको बोलते हैं जो कि तमाम सेलर्स में रोटेट हो रहा हो, सब सेलर्स को उनका पीस ऑफ केक, उनका शेयर सब सेलर्स को मिल रहा हो, ऐसी प्रोडक्ट के साथ आपने जाना है। क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि, अब देखिए मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। ये वो सारे सेलर्स आ रहे हैं जिनको बाय बॉक्स मिल रहा है। अच्छा, ये इसका ड्यूरेशन है, ये 30 डेज का बाय बॉक्स है, यहाँ पे 90 डेज का आएगा, यहाँ पे 180 डेज का आएगा, और ये 365 डेज का। ठीक है, तो ये जो आपको शो हो रहा है ये 30 डेज का बाय बॉक्स है। 30 दिन में बाय बॉक्स जिस जिस सेलर के पास जितने जितने परसेंट आया है, उसने जितने जितने परसेंट विन किया है, ये आपको ये कीपा बता रहा है। और ये कि लास्ट वाले में वो ये भी बता रहा है कि कितने घंटे पहले इसने वन किया, इसके पास कब लास्ट वाला बाय बॉक्स आया, इसके पास कब आया, इसने 51 मिनट पहले विन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ड्यूरेशन भी आ रहा होता है, तो इसने 4 आवर अगो। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ से ये डाटा देखना होता है। और अच्छा बाय बॉक्स वो होगा जो कि तमाम सेलर्स में रोटेट हो रहा हो, जिसकी रोटेशन हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आ रहा हो ना 100%, ठीक है, तो नीचे सारे सेलर्स को कोई परसेंटेज नहीं मिल रही, तो इट मीन्स कि ये बाय बॉक्स स्ट्रक है। ये एक ही सेलर इसको नहीं छोड़ता, और अगर हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे तो हमें बाय बॉक्स उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट के साथ आपने गो थ्रू नहीं करना, इवन के उसके प्रीवियस सारे स्टैट आपके मैच हो रहे हो, एफबीए सेलर्स पूरे हो, एक्सरे पे सेल्स का शेयर पूरा हो, अमेजोन की जो प्राइस हिस्ट्री के ग्राफ है वो सारे ठीक हो, बीएसआर लेस देन 60,000 हो, लेकिन बाय बॉक्स अगर स्ट्रक हुआ हुआ है, अब इवन 90% पे भी अगर किसी किसी सेलर के पास है, वो सबसे ऊपर वाले कॉलम में आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। 90% भी है तब भी उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, 80% है तब भी छोड़ देना है, 70% अगर किसी के पास है ना, तो 70% ये ऊपर वाला होल्ड कर रहा है, और बाकी 30% बाकियों को रोटेट हो रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को लेके आगे चल सकते हैं। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ लगे मेरी बात की? अगर यहां तक नहीं समझ लगी तो पूछ ले अभी। क्लियर है तो मुझे बताया कि क्लियर है सर। मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई भी नहीं बोलेगा, कोई बताएगा? आप सब आप ओके बता। सर, ओके। अच्छा, मैं, ओके सर, हाँ आगे मैं चलिए। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं आपको कोई और प्रोडक्ट लेके आता हूँ, उसको हम चेक कर लेते हैं। ठहरे जरा। अच्छा जी, 7 कह रहे हैं, क्लियर है। हम एक और प्रोडक्ट को देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं सैंपल शीट से। ये क्या है, चले यही वाला ले लेते हैं, कंट्रोल 3। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपने अपना एसएन पुट करना है। ठीक है, तो इसको सर्च करवा दें।
market.com पे रखें। अच्छा, अब ये देखें, ये नई प्रोडक्ट आई है, इसमें अमेजोन जो है इन स्टॉक है। इसको हम 1 ईयर पे करते हैं। तो ये देखें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के 15 अप्रैल तक ये नवंबर से इन स्टॉक है, और आगे फिर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जा सकते। हम कहते हैं कि आज से 3 माह पीछे तक ये आउट ऑफ स्टॉक हो। अगर ये मार्च अप्रैल में, ये फरवरी से आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए था। ठीक है, चले मैं आपको समझाने के लिए बाय बॉक्स समझाता हूँ आपको यहाँ से, या हम डाटा पे आ गए। अच्छा, एक तो स्क्रीनशॉट आपका इसका हो जाएगा ना, आपके उस प्रोडक्ट का, BSR का। सेकंड, फिर आप बाय बॉक्स स्टैटिक्स पे आए। अब ये देखें, ये 2 सेलर्स ही हैं यहाँ पे जिनको बाय बॉक्स ले रहे हैं। अच्छा, 66% वन कर रहा है, ये उसका आईडी है। ठीक है जी, उस सेलर का। और 34% जो वन कर रहा है उसका ये आईडी है। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम इसमें जरा चेक करते हैं कि इसमें टोटल सेलर कितने हैं, बाकियों को क्यों नहीं मिल रहा। अ, ये प्रोडक्ट हम अपने चेंज करते हैं यहाँ से। ये वाला हमारा एसन है। अच्छा जी, NF2 ये प्रोडक्ट है। इसको ओपन करें आप। अभी हम इसमें अपना टोटल सेलर चेक कर लेते हैं OS एडन से। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट की जो रिसर्च है उसको बड़ी त्वचा से और पूरा फोकस करके जो है ना वो करना होता है। अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करना है अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, इसमें हम चेक मोर पे आए। अब ये देखें बेटा, इसमें 8 सेलर अभी तक हमें शो हो रहे हैं। इस प्रोडक्ट में टोटल 8 सेलर एक्टिव हैं, सबके पास स्टॉक भी है, ये देखें। और सारे FBM कर रहे हैं। लेकिन जो बाय बॉक्स है, वो सिर्फ 2 सेलर जो हैं वो वन कर रहे हैं, जिनकी 4310 और 4070। अच्छा जी, ये देखें। अच्छा, जो इस तरह का बाय बॉक्स है ना, ये भी स्ट्रक बाय बॉक्स है, ये रोटेटेड नहीं है। ये दो ही सेलर्स के दरमियान में फंसा हुआ है। तो इस तरह की प्रोडक्ट को आपने लीव कर देना, छोड़ना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमें कैसा बाय बॉक्स चाहिए, जिसकी रोटेशन अच्छी हो। तो ये एक प्रोडक्ट देखते हैं। वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, उसकी रोटेशन अच्छी थी, उसको आप चला सकते हैं, वो गुड टू गो था। यानी कि सबको अपना अपना, सब में रोटेट हो रहा हो, सबको अपना शेयर मिल रहा हो सेल्स का। सबके पास बाय बॉक्स जाएगा तो सबको सेल्स का शेयर मिलेगा। अच्छा वो अच्छा, सर, जी जी बेटा। यहाँ एक सवाल था। अच्छा, ये जो जो हमने लास्ट अभी प्रोडक्ट खोली थी, इसमें सारे FPM थे, तो FBS का तो इशू नहीं था इसमें कोई? नहीं नहीं, ये तो आपने चेक करना ही करना है। देखें आपकी प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, कौन कौन से FBA नहीं थे इसमें, लॉस। FBM थे सारे। वो तो बेटा मैं आपको अभी सिर्फ बाय बॉक्स बता लाल रहा तो हूँ बहुत। ना, समझा रहा हूँ सिर्फ बाय बॉक्स।
ठीक है, ठीक मतलब है ना। इसका कोई इशू नहीं वो है तो मैं, FBM और FBA का? नहीं नहीं क्यों नहीं इशू है, बिल्कुल है इशू। मैं आपको अभी बताता हूँ बेटा, देखो अभी मेरा मकसद ठीक है। क्या है, आपको बाय बॉक्स के बारे में समझाना। लेकिन आपकी प्रोडक्ट के 5 FBA होने चाहिए, सेल्स का शेयर 100+ होना चाहिए, उसके अमेजोन प्राइस हिस्ट्री का ग्राफ सारा ठीक होना चाहिए, जो आपने प्रीवियस लेक्चर लिया, और उसका बाय बॉक्स रोटेटेड होना चाहिए। ये सारे जो स्पाइसेस है ना, ये आपकी हांडी में शामिल होंगे तो प्रोडक्ट हंट होनी है। अब देखें इस प्रोडक्ट में भी 1 2 3 FBA हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ 5 FBA ढूंढने लग जाऊं और उनको आगे लेके चलूँ ना, तो फिर मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाना है। मैंने आपको सिर्फ बताना यहाँ पे ये है कि किस तरह के बाय बॉक्स के साथ आपने जाना है और किस तरह के बाय बॉक्स के साथ आपने नहीं जाना। अंडरस्टैंड। लेकिन आपके FBA सेलर 5 जरूरी है होने, सेल्स का शेयर पूरा होना जरूरी है। अच्छा आप देखें इस प्रोडक्ट में 6 सेलर है। इसको हम यहाँ पे आगे कीपा पे अपना एसन दिया, इसको हम चेक करते हैं। अच्छा अब ये देखें बेटा, ये जो हम 1 ईयर में आते हैं और 3 मंथ में, ये जो ब्रेक आ रहा है ना इसमें, ये वाला इतना ब्रेक है, कम से कम ये 2 3 दिन का ब्रेक है। तो इट मीन्स कि ये इस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो अमेजोन ने सप्रेस्ड कर दी थी 3 या 4 दिनों के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि लिस्टिंग सप्रेस्ड क्यों हो जाती है। जब सेलर्स में प्राइस वॉर शुरू हो जाती है ना, प्राइस वॉर शुरू हो जाती है। और प्राइस वॉर क्यों शुरू होती है? बाय बॉक्स सबसे ज्यादा उन सेलर्स के पास जाता है जिनकी प्राइस सबसे कम होती है और जिनके पास स्टॉक सबसे ज्यादा होता है। amazon अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है कि वो अच्छी से अच्छी चीज चीप से चीप प्राइस में खरीदे, कम से कम प्राइस में खरीदे, और उससे खरीदे जिसके पास स्टॉक हो। आउट ऑफ स्टॉक वाले को वो कम बाय बॉक्स देता है, जिसकी प्राइस ज्यादा होती है उसको भी कम बाय बॉक्स देता है वो, ठीक है। अमेजोन का AI सिस्टम। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि फिर सेलर्स में प्राइस वॉर शुरू हो जाती है बाय बॉक्स को विन करने के लिए। तो सब सेलर अपनी प्राइस को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। जब प्राइस वॉर ज्यादा शुरू हो जाती है तो अमेजोन उस लिस्टिंग को सप्रेस्ड कर देता है, रोक देता है, लिस्टिंग रोक देता है। और उसकी यहाँ आप कह लें कि वो लिस्टिंग वहां पे सस्पेंड हो जाती है, रुक जाती है, सब सेलर्स का स्टॉक वहीं पे स्ट्रक हो जाता है, बाय बॉक्स रोक देता है। जितनी देर ऐसे आपको ब्रेक हुआ हुआ ग्राफ मिलेगा, इट मींस कि उस पीरियड में अमेजोन ने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को सप्रेस्ड रखा है। देन फिर जब वो देखता है कि अब इनके साथ जितनी होनी है ठीक हो गई है, अब ये दोबारा से इस तरह के काम नहीं करेंगे, और फिर वो जो सेलर्स हैं वो भी अमेजोन को रिक्वेस्ट करते हैं कि लिस्टिंग को आप एक्टिव करें, दोबारा से हम ये प्राइस नहीं वॉर करेंगे। तो देन फिर लिस्टिंग अमेजोन उन रिक्वेस्ट के ऊपर इसको एक्टिव दोबारा से करता है। तो ये देखें यहाँ तकरीबन 15 16 मार्च को ये अपना सप्रेस्ड हुई है, और यहाँ पे आके मेरा ख्याल है ये 20 को ना, 20 21 को 20 को ये दोबारा से एक्टिव हुई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब हम इसके डाटा में जाते हैं, इसका बाय बॉक्स आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आपने अपने जो रोटेटेड बाय बॉक्स होंगे उनका, और जिनके प्रीवियस स्टैट सारे मैच करते होंगे उन प्रोडक्ट का, ये वाला पहला स्क्रीनशॉट इतना लेना है, ठीक है। देन आपने बाय बॉक्स का लेना है। अब ये देखें ये भी 2 सेलर्स में आ रहा है, लेकिन इसको आप ले सकते हैं। अच्छा ये 30 डेज का है, अब हम इसको 90 डेज का देखते हैं। तो 90 डेज में ये देखें ये बाकी सेलर्स को भी मिलना शुरू हुआ है, और 180 डेज का हम देखते हैं। ये 180 डेज हमने यहाँ से किए हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है बाय बॉक्स का, ठीक है। तो इसको हम रोटेटेड बाय बॉक्स बोलेंगे। इसके साथ आप जा सकते हैं, ये एक रोटेटेड बाय बॉक्स है, इसमें सबको आ रहा है हिस्सा, ठीक है। आपने सिर्फ इस चीज को गौर करना है कि अगर ऊपर फर्स्ट 70% पे है ना, और बाकी नीचे वालों को उसका 30% में से शेयर मिल रहा है, तो आप उसको लेके चल सकते हैं। अगर 80% है उसको स्किप करें, 70% ऊपर वाले को स्किप कर दें। 90% 100 हो गया, 72% है 3% उसको स्किप करें आप।
जितनी ऊपर परसेंटेज कम होगी ना, उतना ही वो बाय बॉक्स अच्छा होगा। जितनी फर्स्ट वाले की ये 1 की परसेंटेज कम होगी, उतना ही वो जो है वो रोटेटेड बाय बॉक्स होगा। तो असाइनमेंट भी आपकी यही होनी है कि आपके जिन प्रोडक्ट्स के एफबीएस सेलर्स पूरे हैं, जिनका सेल्स का शेयर पूरा है, और कीपा पे अमेजोन की प्राइस हिस्ट्री का ग्राफ ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट आपने आगे लेके चलनी है। और उनके रोटेटेड बाय बॉक्स जो है ना, एक तो आपने उसका ये स्क्रीनशॉट लगाना है इतना जितना मैंने बताया है, ये वाला, और फिर आपके बाय बॉक्स के 3 स्क्रीनशॉट बनेंगे। एक आपने 30 डेज का लगाना है, ये पूरा लगाना है ऐसे करके, ये वाले हमें ड्यूरेशन नजर आए। फिर 90 डेज का उसका लगाना है, ठीक है, सेकंड वाला। और थर्ड वाला 180 डेज का। ये 3 ही ड्यूरेशन के हमने अपने क्लाइंट को दिखाने होते हैं बाय बॉक्स, और यही 3 आपने असाइनमेंट में लगाने हैं। तो ये एक प्रोडक्ट के 4 स्क्रीनशॉट आपके बनेंगे। एक ये प्रोडक्ट डिटेल का इतना हो जाएगा, और 3 हो जाएंगे बाय बॉक्स के, 30 डेज के, 90 डेज के और 180 डेज के। और आपके ये डेफिनेटली रोटेटेड होने चाहिए। और अब आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रक बाय बॉक्स कैसा होता है और रोटेटेड कैसा होता है। अब आपका कोई असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बेटा आप करें। जी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द असाइनमेंट? क्लियर सर। क्लियर है? जी सर। जी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। जी नजम बेटा, आपका नईम, आप साथ किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, बाय बॉक्स की समझ ना आई हो, स्ट्रक क्या होता है, रोटेटेड कैसा है, स्क्रीनशॉट कौन कौन से लगाने हैं? स्क्रीनशॉट सीक्वेंस वाइज लगाने हैं। पहले प्रोडक्ट डिटेल का लगाना है, फिर बाय बॉक्स का 30 डेज का, फिर 90 डेज का, फिर 180 डेज का। अस्सलाम वालेकुम सर, ये ग्राफ एक दो बार दोबारा रिवाइज कर दें ग्राफ। कौन सा वाला बेटा प्रोडक्ट? अमेजोन प्राइस हिस्ट्री का, जी जी वो ग्राफ। ये वाला ग्राफ? अच्छा, आप बेटा साथ म्यूट हो जाए, शोर हो रहा है आपकी तरफ। अच्छा, ये ग्राफ मैं आपको कर देता हूँ। ये सप्रेस लिस्टिंग है किसी और प्रोडक्ट का, मैं आपको करके देता हूँ यहाँ से क्लियर। अच्छा, आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया था? कल आपने बेटा प्रीवियस लेक्चर लिया था कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सर मैं एबसेंट था। हाँ तो बेटा देखे ना, फिर आप क्लास में एब्सेंट हैं और आप कह रहे हैं मुझे लेक्चर दोबारा दें आप। तो आपने रिकॉर्डेड क्यों नहीं देखी? रिकॉर्डिंग सेंड की गई थी, आपने फिर असाइनमेंट नहीं की अपनी? सर मेरे टूर का प्रॉब्लम आ रहा है, वो 3 दिन से मैं उसे मैसेज कर रहा हूँ लेकिन उससे भी नहीं हो रहा, तो मेरी असाइनमेंट भी नहीं हो रही। टूल का बेटा जो कीपा का ओवरऑल इशू आया हुआ है, बना हुआ है, तो बस सर उसके उसके पीछे कीपा लग रहे के हैं। अलावा भी मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर कोई इंस्टॉलेशन में या उसकी जो एक्सटेंशन है उसमें इशू होगा, तो आप टूल प्रोवाइडर के पीछे पड़ जाएं, बस उसको फिर ठीक करके दो। नहीं, कल वो एनी डिस्क के थ्रू आया था लेकिन उससे नहीं हुआ, फिर दोबारा वही प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आज हाँ हाँ, मैंने मैसेज किया है उसको तो बताएं। जी। अच्छा, अभी ये देखिए आप ग्राफ, ये इसके चेक्स हैं और ये इसके फीचर्स हैं कीपा के सारे। इनको हम एक बार ऑफ कर लेते हैं सबको, आपको समझाने के लिए अब मैं इनको ऑफ कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने सेल्स रैंक, इसको हमने ऑन किया है, ठीक है। ये देखिए मेरे कर्सर पे ध्यान रखिएगा, ये आ रहा है ड्यूरेशन। ये 3 मंथ का सेल्स का अपना बीएसआर का ग्राफ हमें दिखा रहा है। बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेल्स रैंक। जिस प्रोडक्ट की सेल जितनी ज्यादा होगी उसका बीएसआर उतना कम होगा, जिस प्रोडक्ट की सेल जितनी कम होगी उसका बीएसआर उतना ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड? ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह एक क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेता है उसकी फर्स्ट पोजीशन आती है, नियर टू जीरो होती है पोजीशन उसकी, जीरो के बिल्कुल करीब फर्स्ट पोजीशन। और जिसके उससे कम नंबर आते हैं उसकी सेकंड, जिसके उससे कम आते हैं उसकी थर्ड। तो इसी तरह अमेजोन में जिस जिसकी सेल कम होती जाती है बीएसआर बढ़ता जाता है, और जिन जिन की सेल ज्यादा होती जाती है प्रोडक्ट की उनका बीएसआर कम होता जाता है। तो हमने ब्लैक बॉक्स को यही कहा हुआ था कि हमारा प्रोडक्ट का बीएसआर 60,000 से कम होना चाहिए। ये हमने देखना होता है 1 साल के ग्राफ में, तो इसको आप यहां से 1 ईयर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इस प्रोडक्ट का ग्राफ दिसंबर से तो बिल्कुल ठीक रहा है। अच्छा, फिर ये नवंबर में आके ये 60,000 से ऊपर गया है, यहाँ पे तकरीबन 60,000 रहा है, थोड़ा सा 60,000 से ऊपर गया है। तो इसको हम चला सकते हैं, इसको हम चला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया।
ये आपने लेस देन 60,000 लेना होता है 1 ईयर का अपनी प्रोडक्ट का, और उसी प्रोडक्ट को लेके चलना है जो पीछे से आपका क्राइटेरिया मीट करके आ रही है। पीछे से क्या क्राइटेरिया था? ये 5 FBA सेलर्स का होना और सेल्स का शेयर 100+ होना। देन आपने बाय बॉक्स पे और ये न्यू थर्ड पार्टी FBA पे यहाँ पे चेक ऑन करने हैं। ये चेक हमने ऑन करके ये देखना होता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस में फ्लक्चुएशन कितनी का है। ये ग्राफ आपको ये शो करेंगे कि ये प्रोडक्ट किस ड्यूरेशन में किस किस प्राइस पे सेल हुई है। ठीक है, क्योंकि हर सेलर की प्राइस डिफरेंट होती है, तो बाय बॉक्स जब रोटेट होता है तो डिफरेंट प्राइसेस पे वो प्रोडक्ट फिर सेल हो रही होती है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर आपने बताया था 3 FBA सेलर्स होने चाहिए, 5 तो नहीं गए थे अपने? देखिए, अगर प्रोडक्ट की स्टैट बाकी अच्छी है ना सारे, तो 3 से काम चल जाता है, लेकिन 5 हो तो बहुत अच्छा है। 3 से भी चल जी। जाएगा काम आपका, अगर बाकी सारे स्टैट बहुत अच्छे हो तो। लेकिन 5 हो जाए तो फिर तो क्या बात है, वेरी गुड। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको उस तरह से सिखाया जाए कि आप अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट को निकालें। ठीक है ना? यस अच्छा सर। जी, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने प्राइस की फ्लक्चुएशन देखनी है, वो कैसे देखो होगी? मैं इसको जरा ऑफ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब ये जो पिंक आपको लाइनें शो हो रही है ना, ये बाय बॉक्स की है कि किस किस रेट पे प्रोडक्ट बाय बॉक्स ने सेल करवाई है। अब आप इस प्रोडक्ट में देखिए, मैंने ये बताया था कि जो परसेंटेज है अपना फ्लक्चुएशन की, वो प्रोडक्ट की प्राइस की 10% होनी चाहिए। अगर $10 की प्रोडक्ट है तो उसमें $1 की फ्लक्चुएशन, अगर $20 की प्रोडक्ट है तो $2 की फ्लक्चुएशन, अगर $50 की प्रोडक्ट है तो $5 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी। फ्लक्चुएशन किसे कहते हैं? प्राइस का ऊपर और नीचे को आना। अब यहाँ आपको ये राइट साइड पे BSR की वैल्यू शो हो रही है, नीचे आपको ड्यूरेशन शो हो रहा है, और लेफ्ट साइड पे आपको प्रोडक्ट प्राइस शो हो रही है। तो आप ये देखें कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे 37.76 की है, आप कर्सर रखेंगे तो रेट आ जाएगा। यहाँ पे 37.76 की है, तो ये लोएस्ट कितनी आई? 26 पे। उससे लोएस्ट कहाँ पे आई? 22 पे। तो ये मैक्सिमम कितनी गई? 44, यानी कि ये 44 पे मैक्सिमम गई है, और फिर ये 22 पे आई है। तो इसमें तकरीबन $22 की फ्लक्चुएशन है। तो इस वक्त ये सेल हो रही है $42 में। तो एक $42 की प्रोडक्ट में $27 की फ्लक्चुएशन नहीं चल सकती। अगर ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम चले जाएंगे और ये इतना डाउन हो जाए कि इसका रेट $27 पे आ जाए, तो ये प्रोडक्ट हमें लॉस करना शुरू कर देगी। ये देखिए 22 पे आई हुई थी, ये प्रोडक्ट हमें लॉस देना शुरू कर देगी। तो इस तरह की फ्लक्चुएशन के साथ आपने गो थ्रू नहीं करना। अच्छा, फिर हमने अमेजोन को डेफिनेटली, जिसमें अमेजोन होगा यहाँ अमेजोन लिखा हुआ आएगा, और जिसमें अमेजोन कभी नहीं आया हुआ होगा यहाँ पे अमेजोन नहीं होगा। तो इस पे आपने चेक लगाना है। जो जो एरिया येलो नजर आएगा इसमें अमेजोन इन स्टॉक है। ठीक है, अगर ये टोटली या पूरे 1 ईयर का ये है ग्राफ, तो अगर अमेजोन थ्रू आउट ये एरिया येलो है, तो हम प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि अमेजोन को हम बीट नहीं कर सकते। और अगर आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ्स तक अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम उस प्रोडक्ट के साथ गो थ्रू कर लेंगे। अब इस प्रोडक्ट में अगर ये फरवरी से आगे वाइट होता, तो देन ये 3 मंथ्स तक आउट ऑफ स्टॉक था, तो हम इसके साथ जा सकते थे। लेकिन ये 15 अप्रैल को जाके आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। तो 15 अप्रैल और मई, और ये इसको अवधि तकरीबन 1.5 माह हुआ है आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, तो ये प्रोडक्ट हम आगे लेके नहीं चल सकते। ठीक है, हमने कौन सी देखनी है? जिसमें अमेजोन एक तो अव्वल तो हो ही ना, अगर हो तो आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ्स तक आउट ऑफ स्टॉक हो, तो वो आपको यहां से पता चलेगा। देन आपने न्यू पे लाजमी चेक करना है, क्योंकि आपने न्यू प्रोडक्ट को सेल करना है। अमेजोन पे न्यू और ओल्ड दोनों किस्म की प्रोडक्ट सेल होती है, तो हमने न्यू के साथ जाना होता है, तो न्यू पे आपने चेक लाजमी लगाना है। और न्यू की प्राइस की फिर आपको यहाँ से फ्लक्चुएशन पता चल जाएगी कि ये न्यू प्रोडक्ट मैक्सिमम कितनी प्राइस पे किस वक्त थी और मिनिमम किस प्राइस पे थी। तो ये देखें, ये वही प्राइस तकरीबन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे और डाउन हुई है, 22 से 17 पे आई हुई है, और यहाँ पे 53 पे गई है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है इस प्रोडक्ट की प्राइस में। ठीक है, इस तरह की इतनी फ्लक्चुएशन वाले प्रोडक्ट को आपने नहीं लेना। और न्यू थर्ड पार्टी FBA, फिर हमने FBA सेलर्स की प्राइस भी चेक करनी होती है कि FBA सेलर्स ने किस किस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को सेल किया है। तो जो ये ग्राफ शो हो रहा है, ये वाला मैं प्रोमेंट करता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये जो डार्क पिंक है, ये FBA सेलर्स की प्राइसेस है, जिस जिस रेट पे उन्होंने जिस जिस ड्यूरेशन में FBA सेलर्स ने प्रोडक्ट को सेल किया है। तो यहाँ भी देखें आप,
बहुत, मैं ऐसे दिखाता हूँ, बाकी चेक ऑफ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट 26 में थी, यहाँ पे 34 में, और यहाँ 38 में। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है प्राइस में। ऐसी प्रोडक्ट जो है ना, ये बहुत आपको फिर नुकसान दे सकती है कि अगर आप इसको लेके चले गए और इसकी प्राइस ही 20-22 डॉलर गिर जाए, तो आपकी तो अब अमेजोन के वेयर हाउस पड़ी हुई है, वो तो सेल तो हो ही जानी है, लेकिन ये फिर लॉस में सेल हो जाएगी और वो जो है हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसलिए इस चीज का कीनली एनालिसिस अच्छी तरह से करना है। जो स्टेबल प्राइस हो, सीधा ग्राफ हो, बाय बॉक्स का भी, थर्ड पार्टी एफबीए का भी और न्यू का भी सीधा सीधा ग्राफ हो, उसके साथ आप जाए। मैं दिखाता हूँ, यहाँ एक प्रोडक्ट थी, ये वाली मतलब ठीक थी, कंट्रोल थी। अच्छा, ये लिंक एंड होने में 6 मिनट रह गए हैं, तो लिंक आपको नेक्स्ट सेंड किया जाएगा, वो फिर आप उसमें असाइनमेंट देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये अब इसके चेक कौन किए हुए हैं, ये सेल्स रैंक का भी हम कर लेते हैं। अब ये देखें, इसकी बड़ी ये अब सेल हो रही है 17.25 में, और बिल्कुल स्टेबल प्राइस है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एक आधा डॉलर हुई हुई है, बाकी प्राइस इसकी स्टेबल है। तो इस तरह की स्टेबल प्राइस के साथ अगर आप रहेंगे ना, ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, तो इसमें आपको लॉस होने का कोई खतरा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 10% फ्लक्चुएशन, 10% मीन कि अमेजोन पे जो भी उस प्रोडक्ट की प्राइस है, उसकी उसकी 10%, अगर $10 की है तो $1 की फ्लक्चुएशन चलेगी। अंडरस्टैंड? ये साफ यस समझ सर। आ गई? जी सर, आ चले, गई सर। वेरी गुड। थैंक यूज वाला चेक, इसको ऑफ रखना है, इसको ऑन नहीं करना। और यही आपकी असाइनमेंट थी। 3 मंथ के स्क्रीनशॉट लगाने थे आपने, और 1 ईयर के लगाने थे। अब ये 1 ईयर का है, ये 3 मंथ का, ठीक है। अब ये देखिए, इस प्रोडक्ट का बीएसआर भी लेस देन 60,000 है, प्राइस में फ्लक्चुएशन भी इतनी नहीं है। अमेजोन भी ये थोड़ी देर के लिए आया हुआ है, और वो भी एक हफ्ते के लिए सिर्फ। बाकी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। जो व्हाइट एरिया है, ये अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। ये देखिए, मैं अब प्रोमिनेंट करता हूँ, तो ये देखें, मैंने उसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे तो प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये अगस्त और सितंबर के मिड में आया है, कोई एक हफ्ते के लिए, उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहा है। और ये चीज़ आपने 1 ईयर में जाकर देखनी है, तब आपको सही पता चलेगा कि अमेजोन किस वक्त आया और किस वक्त नहीं आया। तो यही आपकी असाइनमेंट थी, ये आपने करके आनी थी। तो आपका फिर अब ये भी हो गया। डाटा में आपने, डाटा के सब कुछ समझ आ गई? यस सर, और सारी समझ आ गई बस। ठीक हो गया, ये आपका आ गया, और बाकी आपका बाय बॉक्स हो गया। अब आपकी जी सर, असाइनमेंट ये क्या जो है? ये देखिए, ये बहुत अच्छा रोटेटेड बाय बॉक्स है। ये देखिए, 33% मैक्सिमम वाला वन कर रहा है, बाकी सबको जो है इसकी शेयरिंग मिल रही है। इस तरह के अच्छे बाय बॉक्स ढूंढने अपनी प्रोडक्ट्स के, और उन्हीं के ढूंढने हैं जिनका प्रीवियस क्राइटेरिया प्रॉपरली मैच हो रहा हो। अंडरस्टैंड? 30 डेज का स्क्रीनशॉट लगाना है, 90 डेज का लगाना है, और 180 डेज का लगाना है। सीक्वेंस वाइज स्क्रीनशॉट लगाने हैं, पहले 30 दिनों वाला, फिर 90 वाला, फिर 180 वाला, और इससे पहले ये वाला लगा देना है। कितना? ये वाला, इतना जितना मैं आपको अपने एरो के साइन से बता रहा हूँ, इतना। ये 4 स्क्रीनशॉट बनेंगे एक प्रोडक्ट के, और 5 प्रोडक्ट आपने टोटल इस तरह की फाइंड आउट करनी है कि जो प्रीवियस क्राइटेरिया से मैच करती हो, और उनके बाय बॉक्स रोटेटेड हो, बीएसआर लेस देन 60,000 हो, प्राइस की फ्लक्चुएशन कम से कम हो, अमेजोन ना हो, अगर हो तो आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। और ये 5 प्रोडक्ट करें, 4-4 स्क्रीनशॉट बनेंगे एक एक प्रोडक्ट के, ये 20 स्क्रीनशॉट आपके हो जाएंगे। इनकी असाइनमेंट बनाएं, और आप अपनी शीट पे असाइनमेंट नंबर 6 आपकी बनेगी, उसमें लगाएं, ठीक है। तो लिंक आपको नेक्स्ट सेंड करते हैं। ये सब बच्चों की असाइनमेंट कंप्लीट है? जिसकी कंप्लीट नहीं है वो जरा मुझे बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर मेरी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई, कीपा का इशू चल रहा है। हाँ, उससे मेरा कांटेक्ट अभी भी हुआ है, उसने कहा थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसको क्लियर करके आपको देता हूँ। हाँ, कीपा का कल इशू। रात से मतलब क्यों हुआ है, कीपा का अभी भी बेटा, की है थोड़ी देर पहले भी। कीपा का ऑल ओवर वर्ल्ड ये इशू बना हुआ है, काफी मसला बना हुआ है। चले, फिर ऐसा करते हैं, असाइनमेंट आपकी नेक्स्ट क्लास के साथ ही चेक करेंगे सब बच्चों की। आप अगली वाली भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ये फिर दोनों जी इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक हो गया ना। और सब बच्चे अच्छे से ओके सर। असाइनमेंट को कंप्लीट करके आए, स्क्रीनशॉट सीक्वेंस वाइज लगाएं, और प्रॉपर जो है सही बननी चाहिए असाइनमेंट, ठीक है। जी वकार बेटा, आपका कोई क्वेश्चन? सर मैं ये कह रहा था, मैंने असाइनमेंट बना ली, एक नज़र आप चेक कर लेते। चले, मैं वकार की अभी देख लेता हूँ।
और किसी ने भी चेक करवानी है तो मुझे किस में है लिंक, 5 में कि 6 में? सर मैंने जी काइंडली देख लें, बना है वो मेरा भी। तो बकार आपका लिंक बेटा 5 में है कि 6 में है? सर 6 में ना, 6 7 असाइनमेंट आपने दी है, 6 में होगा। 6 में लिंक लगा नहीं हुआ बेटा आपका। अभी अब ये लिंक खत्म होने वाला है बिल्कुल। और कौन कह रहा था कि मेरी असाइनमेंट देख ले? जी नजम के नाम से सर। नजम की मैं देख लूँ। आप कार्ड लगाए, मैं अभी 1 मिनट रह गया बस। अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा, लिंक एंड हो जाए ना तो सैटरडे को आपकी ना ये इकट्ठी नेक्स्ट वाले के साथ कीपर की असाइनमेंट दोनों चेक हो जाएंगी, 6 और 7 दोनों। ओके, बट यहाँ तक बेटा आपकी ठीक है, ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। ये कितनी की हुई है प्रोडक्ट आपने? आपने थोड़ा सर कई, 5 बताया था। हाँ कईयों में ना बेटा आपने नीचे ड्यूरेशन शो नहीं करवाया हुआ, ये देखिए यहाँ ड्यूरेशन नहीं आ रहा, जिससे फिर पता नहीं चलता। तो इस तरह आपके क्लाइंट को नहीं स्क्रीनशॉट सेंड करने, नीचे से तो खैर नजर आ रहा है ड्यूरेशन हमें, लेकिन प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपको होना चाहिए। तो राइट बाकी जो सर। मजीद हुई ना वो आपकी सैटरडे को इंशाल्लाह देख लेंगे दोनों, 6 वाले भी और 7 के भी, आप अच्छे से कंप्लीट करें उनको। बाकी ये बेटा आपकी ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड वर्क। ये लिंक अब बिल्कुल एंड होने लगा है, तो ये देखिए, गुड, ठीक है ठीक है, गुड जॉब, वेल डन वेल डन जी, गुड जॉब बेटा, ठीक है। नचम ओके सर। नचम नचम नचम।